और चलिए बात करेंगे गांवरी खबरों की, जहां पर आपको बता दें कि किस तरह से देखिए विकास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन टोंक जिले का देवगंज गांव आज भी आदिम युग में जीने को मजबूर है। विडंबना ऐसी कि बनास नदी के ठीक किनारे बसे इस गांव में प्यास बुझाने के लिए सरकारी नल तक नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मनरेगा के तहत फर्जी मस्ट्रोल। देखिए टोंक से हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। मंडावर ग्राम पंचायत से कर रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर ये ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में 3 से 4 गांव आते हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये तमाम जो चीजें हैं, ये ग्रामीणों को हमेशा 2-4 हाथ होना पड़ता है। खास करके बारिश के दिनों की बात करें तो बारिश के दिनों में गांव के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर बच्चों को स्कूल जाना हो या गांव के लोगों को जिला मुख्यालय या दूसरे गांव जाना हो तो इंतजार करना पड़ता है किसी साधन का। कोई ट्रैक्टर या बड़ा साधन हो, उस पर सवार होकर ये अपना गांव है वो पार करते हैं, क्योंकि उस रास्ते में कीचड़ जमा होता है। जैसा कि रामस्वरूप जी बता रहे थे कि उस सड़क को लेकर ग्राम पंचायत ने फर्जी तरीके से मस्ट्रोल उठा करके भ्रष्टाचार किया। उस भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने से लेकर सड़क जाम करने से लेकर तमाम प्रदर्शन किया। बावजूद उसके समस्या है, उनका समाधान नहीं हुआ। गांव के लोग और हमारे साथ हम बात करते हैं, क्या क्या समस्या इस गांव की है जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ता है। पहली समस्या तो हमारे गांव में बच्चे और बच्चियों की है। जो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए पहले ट्रैक्टरों का या और किसी साधन की व्यवस्था करने के बाद में उनको बैठा के रोड तक छोड़ा जाता है, और रोड से 2.5-3 किलोमीटर मंडावर पड़ता है, वहाँ पे स्कूल जाती है लड़कियां और लड़के। दूसरी, हमारे पानी की कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पानी पीने के लिए अपनी जो खुद पीने के लिए हम अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। तीसरा अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के लिए यहाँ से अगर गाड़ी में भी बाहर निकाले तो यहाँ से 40 किलोमीटर 30-35-40 किलोमीटर टोंक पड़ता है। वहाँ पे किसी साधन पे या किसी और जुगाड़ पे करके अपना खुद करके ले जाते हैं टोंक या फिर सिवाड़। देखिए, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आजादी के बाद इस गांव में अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची है। क्या क्या समस्याएं हैं गांव की? आपको यहाँ सड़क की बात सब कर रहे हैं, सड़क की क्या स्थिति है? गांव की सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है। अच्छा, चौबसा में खड़ी न जाओ, बच्चे सोन गए, बड़ा न खड़ी जाओ। पीने के पानी की आप कैसे सुविधा, मतलब किस तरह से जुटाते हैं पीने का पानी? पानी की तो खूब जो उड़ाए नहीं, जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन आपके गांव में हो चुका है। खाई को ना गवर्नमेंट की तरफ सुखाई को ना, बस खुद की सुविधा। अगर रात बिरात या दिन में भी अगर अस्पताल जाना हो, कोई बीमार हो जाए तो क्या सुविधा है? यही सुविधा से कहीं साधन कर ले जाओ, और सुविधा अच्छे को ना। कहाँ जाते हैं? शिवाड़ जाओ, टोंक जाओ। तो ये चीजें हैं, चाहे सड़क की बात करो, चिकित्सा की बात करो या अन्य सुविधा की बात करो, पानी तक भले ही सरकार और तमाम जो एजेंसियां हैं जल जीवन मिशन को लेकर दावे कर रही हो, लेकिन मंडावर ग्राम पंचायत का ये देवगंज गांव है, यहाँ पीने के पानी के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर कुएं से, तालाब से या ट्यूबवेल से या हेडपंप से पानी की व्यवस्था करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है, क्या समस्या है गांव की? समस्या यही है हमारी गांव की, रोड पे बच्चों को जाने में परेशानी आती है स्कूल, और जो प्रशासन को जो लिख कर जो दे रखे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, और जिनको दोषी करार घोषित कर दिया गया उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पानी को लेकर क्या सुविधा है? पानी की गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ कोई सुविधा नहीं है। कोई भी चीज की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, नहीं पानी की सुविधा मिल पा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी तरफ से जो व्यवस्था हो रखी है वो इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, कुछ और गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ की समस्या और समाधान की बात कर रहे हैं। क्या गांव की समस्याएं हैं? गांव की समस्या तो है कि रोड अभी भी देखो, आप देखते आए होगी कि खड्डे हो रहे हैं, और बरसात के दिनों में तो आना जाना भी मुश्किल होता है। और ग्राम में आज दिन तक विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है।
दूसरी बात पानी की है, तो ना तो आज नदी के पास में हमने तो पानी पीने का पानी है यहाँ पे, तो हम अपने स्तर पे पानी की व्यवस्था खुद करके रखे हैं। हैंडपंपों में फ्लोराइड युक्त पानी है, पानी पीने के योग्य नहीं है, तो दूर दूर से पानी लेके आते हैं, कुएं से, कोटी से, कहीं से भी लेके आते हैं, अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अस्पताल की सुविधा यहाँ पर नहीं है, क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग तो करते हैं, विकास करने के लिए ही तो सरकार होती है, तो हमारे गांव में तो आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है, और फिर वोट लेने के लिए आते हैं, विकास करवाएंगे, बाद में कुछ होता नहीं है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, ये विकास होगा, ये विकास होगा, बाद में कुछ होता नहीं है। झूठा आश्वासन देके साइन करवा के ले जाते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। देखिए, मंडावर ग्राम पंचायत की समस्याओं की बात हम कर रहे हैं, यहाँ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया था, लेकिन समस्या का समाधान फिलहाल नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम करवाए हैं? ग्राम पंचायत ने तो हमारे गांव में कुछ नहीं करवाया, आज दिन तक 5 साल हो गए, कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ है यहाँ पे। ये मिट्टी पटवाते हैं और सीसी रोड लिख देते हैं कागजों में, पैसे उठा लेते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं। यहाँ पे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जाके शिकायत करते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। अच्छा, रामस्वरूप जी फिर हमारे साथ है। रामस्वरूप जी, क्या मांग करते हैं हम सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हमारे गांव की जल्दी से जल्दी रोड बनाई जाए, और जो भ्रष्टाचार में दोषी आए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये जो हमारे कुछ मंडावर पंचायत का हिस्सा डूब क्षेत्र में आ रहा, हमारे गांव की भी इधर जमीनें डूब क्षेत्र में आएगी, तो उसका मतलब हमारे को डीएलसी रेट जो शहर के पास की है उस हिसाब से डीएलसी रेट भी दी जाए, क्योंकि हमारे गांव के किसान इसी जमीन के ऊपर आधारित है। किसानों के पास क्या है, यही समस्या सबसे बड़ी है। तो आएंगे तो मतलब आयकर का कोई खेती पे निर्भर है, तो हम चाहते हैं कि किसानों को जमीन दी जाए, जमीन के बदले कम से कम 5-5 बीघा जमीन तो दी जाए। देखिए काका जी, अब बात करें अगर सरकार से, तो किस तरह की डिमांड आप करते हो? क्या क्या विकास यहाँ आप गांव में चाहते हैं? हमारे गांव में तो यही है, अच्छा तो मेरे को मुआवजा मिले, डूब क्षेत्र में आ रही है हमारी जमीन, और इस गांव का विकास बढ़िया होना चाहिए। कई अधिकारी आ गया, कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, थानादार आ गया, और पंचायती पूरा प्रशासन आ गया, आश्वासन देता, लिख के ले जाता कि तुम्हारा काम हो जाएगा, आदंतानी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ग्रामीणों की समस्याओं का अंबार है, शिकायतें इन्होंने हर जगह की है। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, पानी एक बड़ी समस्या है, साथ ही साथ इसरदा बांध के डूब क्षेत्र में कुछ हिस्सा आता है। ऐसे में मुआवजों को लेकर के भी ग्रामीणों की मांग है कि समय पर और सही और उचित मुआवजा इनको मिले। फिलहाल बात करें तो गांव के अंदर समस्याओं का अंबार है। पिछले सालों की बात करें तो विकास के दावे भले ही खूब हुए हो, सरपंच से जब बात हुई तो उनका कहना है कि खूब विकास का काम करवाया है, नालियां खूब करवाई है, खूब सड़कें बनवाई है, लेकिन ग्रामीणों की बात करें तो स्पष्ट तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार है वो जरूर हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।